मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुफ़ार ने हजूर पाक अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का कैसे इरादा किया और उनकी साजिश कैसे नाकाम हुई। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। हज़रत जिब्राईल नहायत हसीन शक्ल सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए ज़ाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए इन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। तो प्यारे दोस्तों, ये हुक्म मिलते ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालत इस वक्त ये थी कि काफिरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। कुफर और शिर्क उनके दिलों में बसा हुआ था, बुतों की मोहब्बत उनके अंदर सरायत कर चुकी थी। उनके दिल इस शिर्क और गुमराही के सिवा कोई चीज़ भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिर्क की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह फैल चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहाँ तक कि सोचने लगे कि आपका मुआशरती बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और उनसे बोले, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल इज़्ज़त और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअकल कहा जाए। आप इन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और इनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब कि दोनों फरीकों में से एक ख़त्म न हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा न सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा जान इनका साथ छोड़ रहे हैं और वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज़ इसे नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर फरमा दे। प्यारे दोस्तों, ये कहते हुए आपकी आवाज़ भर आई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, फिर आप उठ कर जाने लगे। लेकिन इसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप इनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकत और सबसे ज़्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। इसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें ख़राब कर दी हैं। तुम इसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसे कत्ल कर देंगे, नऊज़ बिल्लाह। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊँटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है?
ان کا جواب سن کر معتم بن عدی نے کہا ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب میں انہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ تم سب مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں ہے آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرتا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح دوسرا شخص معتم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا، بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی نے سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے، تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کی دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ العلق کی آیات 1-2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخالفت کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کسی نے ابو جہل سے کہا ابو لکم یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا ابو لکم کیا ہوا ہے؟ جواب اس نے اور زیادہ حیران کر دیا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے بولے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس پر ابو جہل نے کہا مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے، میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا، مجھے پناہ دے دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ تو پیارے دوستو، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔
प्यारे दोस्तों, आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजरे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नज़दीक हुआ, एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट के आले में वहाँ से पीछे हट आया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ इस पर से हटा ले, लेकिन हटा न सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, ऐ अबू जहल क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो एक जवान ऊँट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा ज़बरदस्त ऊँट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़ा गिरोह वाला हूँ। इस पर सूरतुल अलक की आयत 17-18 नाजिल हुई। तर्जमा, सो ये अपने गिरोह के लोगों को बुला ले, अगर इसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के प्यादों को बुलाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गिरोह को बुलाता तो अल्लाह तबारक व ताला के अजाब के फरिश्ते इसे पकड़कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफिज हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरत दाखान की आयत 49 नाजिल फरमाई। तर्जमा, चक तो बड़ा मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फटकारे हुए कहेंगे। प्यारे दोस्तों, अबू लहब भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ार सानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। इसकी बीवी उम्मे जमील भी इसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल लाब नाजिल फरमाई। इसमें लाब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गया, पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। इस वक्त आप सल्लम के साथ अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़बान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे तो इसकी बद ज़बानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फ़िक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नज़दीक पहुँच गई। उसे वहाँ सिर्फ अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है, कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। इसने मेरी शान में नाज़िबा शेर कहे हैं। वो सूरतुल लाब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं। वो उन्होंने तुम्हें जलील किया है, ना ही उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकती थी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था।